जो अब अगले में कॉल करने वाला हूँ वो भी डॉक्टर है और इन दोनों डॉक्टरों को चुटकुले सुनाने पड़ रहे हैं। वाह, तो लगा लो भाई किस लेवल पे चल रहा है। ओके गाइस, लेट्स गो नेक्स्ट स्टेप ऑफ द इवनिंग। गाइस स्टार्ट क्लैपिंग फॉर वैशाली गोयल। थोड़ा सा करेक्शन है, मैं प्रॉपर डॉक्टर नहीं, मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। और सबसे खराब हालत, डॉक्टर से भी खराब हालत होती है हम लोगों की, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। पता ही नहीं होता लोगों को करते क्या है हम लोग। ये तो सिर्फ बात करते हैं, ऐसी बात है तो हम सारी दुनिया में ढूंढ रहे हैं। दूसरा, मैं कोई कॉमेडी करने नहीं आई हूँ, मैं कविताएं लिखती हूँ एंड थोड़ा इंटेंस कविताएं हैं मेरी, पोएम्स जो है थोड़े इंटेंस हैं। बहुत सारी लोगों की बात सुन के, देख के, हमारे इमोशंस भी तो कहीं जाने चाहिए ना। कॉन्फिडेंशियलिटी ये है काउंसलिंग की, कह सकते नहीं है किसी से, तो एक जरिया निकाला। तो आज की पहली कविता है मेरी, मैंने 2013 में लिखी थी, आज मेरा पहला स्टैंड अप है, मैंने इससे पहले नहीं किया कभी। तो पहली कविता का शीर्षक है इसका, मैंने जब गर्भ में जन्म लिया। बेसिकली फीमेल पार्टिसाइड, लड़कियों को भ्रूण हत्या कर देते हैं या जन्म होने के बाद जो हम फेंक देते हैं या इस तरीके से। मैंने जब गर्भ में जन्म लिया, जन्म लेने से पहले ही मुझे अजन्म किया। माँ तूने भी भेदभाव किया, फैसला मुझे मारने का लिया। इस आसमां के नीचे धरती की गोद में आसमां ने मुझे खूब गीला किया। सहम गई माँ मैं, थम सा गया मेरा मन, जब तूने भी कातिलों का साथ दिया। घबरा गई माँ मैं, जब रैला कुत्तों का आया, नोच नोच के उन्होंने मुझको खाया। तकती रही तेरी राह में माँ, पर तूने मुझे मुड़ के देखना गवारा न किया, जब मैंने गर्भ में जन्म लिया। इसका जवाब बहुत सालों बाद मुझे मेरी ही एक कविता से मिला, जो मैंने अभी अक्टूबर में लिखी है। एक औरत ही डर रही कल की औरत को जन्म देने से। बेसिकली क्यों, मतलब लेडीज को भी क्यों, एक लड़की होके, हम भी तो किसी की लड़कियां थी और हम ही ये चीज कर रहे हैं, समाज ही तो है सब जगह पे। तो एक औरत ही डर रही कल की औरत को जन्म देने से, नहीं चाहती वो बेटी अपनी कोख में, नहीं चाहती वो बेटी अपनी कोख में। आंगन में उसके छम छम कर डोले वो नन्ही सी परी, किलकारियों से गुंजाए उसके घर को। छोटी बच्ची आई, नन्ही सी परी किलकाए उसके घर को, वो नहीं चाह रही इस चीज को। मानती है जिसको लक्ष्मी का स्वरूप, पूजती है साल में 2 बार देवी मानकर। मानती है जिसको लक्ष्मी का स्वरूप, पूजती है वो साल में 2 बार देवियां मानकर। जिन बेटियों को वो आज डर रही, एक औरत ही कल की औरत को जन्म देने से। क्यों? नहीं चाहती वो उसके खून से सींची हुई जान को छल जाए कोई, प्यार के नाम पर, लड़की के नाम पर, समाज के नाम पर और रिवाज के नाम पर। हर कदम पर उसे देखना पड़े दुनिया में अपनों के ही बीच भेड़िए को, जो नोच लेगा, खरोच देगा, हिला देगा उसकी आत्मा को। समझ ना पाएगी, पहचान ना पाएगी, क्या करूं कैसे करूं अपनों के बीच उस शिकारी का। गलत छूना, दिखाना और बोलना, रूह कांप सी जाती है उसकी सोचकर। खुद तो सह गई वो, खुद तो सह गई वो, शायद अपनी परछाई को इस तरह तार तार होता देख ना पाएगी। इसलिए एक औरत ही डर रही कल की औरत को जन्म देने से। अब इंटेंस इतना हो गया, पर फिर भी हम ये तो नहीं कह सकते कि हम लड़के को जन्म ही न दें। हम द्रौपदी के बारे में सब जानते हैं, चीरहरण हुआ, सब चीज हुई, माधव आए उसको बचाने के लिए। बट आज की द्रौपदी के लिए मैसेज फिर मैं फिनिश करूंगी। द्रौपदी तुम शस्त्र उठाओ, गोविंद आएंगे।
द्रौपदी तुम शस्त्र उठाओ, गोविंद न आएंगे। तेरी आन को, मान को, शान को, तेरा चीर बढ़ाने को, तेरी आन को, मान को, शान को, तेरा चीर बढ़ाने को, तुझे बचाने को, समझाने को, संभालने को, ढाकने को, तुझे बचाने को, समझाने को, संभालने को, ढाकने को गोविंद न आएंगे। भरी सभा में तुम मौन न रहो, भरी सभा में तुम मौन न रहो, अपनी रक्षा स्वयं करो। भरी सभा में तुम मौन न रहो, अपनी रक्षा स्वयं करो। वार करो उस दुशासन पर, वार करो उस दुशासन पर, खुद ही तुम काली बनो। वार करो उस दुशासन पर, खुद ही तुम काली बनो। अपनी आन की, मान की, शान की रक्षा स्वयं करो। अपनी मान की, आन की, शान की रक्षा स्वयं करो, क्योंकि इस पापी युग में चीर बढ़ाने गोविंद आएंगे।